नमस्कार साथियों, आइए आज बात करते हैं भाग्य भाव की, यानी नौवां खाना। जब इसमें कोई ग्रह आके बैठता है किसी भी हाउस का, तो कैसा प्रभाव यहाँ पर होता है। पहले भाव का मालिक जब यहाँ आके बैठेगा, पहला भाव आप खुद हैं। पहला भाव आप खुद, जब आप यहाँ पे आके बैठ गए तो आप एक धार्मिक व्यक्ति होंगे। ये जो नौवां खाना है, पंचम खाना और आपकी लगन जो है, ये धन त्रिकोण को बोला जाता है। और जब नौवें भाव में कोई ग्रह आके बैठता तो उसका विस्तार होता है। ये बहुत शुभ जगह है। तो आप जैसे ही आके बैठेंगे और ये आपके ये जो कॉम्बिनेशन है लगन का, भाग्य भाव में आ जाना, नौ भाव में आ जाना, ये जन्म से ही समझो काम करता है। आप धार्मिक व्यक्ति होंगे, उच्च विचार के होंगे, ज्ञानी होंगे, धर्म आपके साथ होगा, क्योंकि धर्म में आपके खुद आके बैठ गए। इसकी अगर महादशा आ जाए तो ये आपके प्रभाव को, आपके नाम को ये चारों दिशाओं में फैला सकता है। आप कभी भी धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे। आपके फादर से संबंध अच्छे होंगे। आपको अच्छे गुरुओं का साथ मिलेगा। आप हमेशा उच्च ज्ञान की तलाश में रहेंगे। आपको उच्च ज्ञान प्राप्त होगा, उच्च एजुकेशन प्राप्त होगी। इस तरह का ये प्रभाव आदमी के जीवन में देखने को मिलता है, जातक के जीवन में देखने को मिलता है। अब दूसरे भाव का मालिक जो आपके परिवार का है, कुटुंब का है, आपकी वाणी धर्म का है, ये आके आप भाग्य भाव में बैठ गया तो ये आपका जो धन है उसको बढ़ाएगा। आपकी जो वाणी है वो प्रभावशाली होगी। आपका परिवार है वो धार्मिक होगा, धर्म को मानने वाला होगा। ये जब दूसरा भाव यहाँ पे उठ के आ गया तो धर्म में उठ के आ गया, उसका विस्तार होगा। आपका धन बढ़ेगा। जैसे इसकी महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगी, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप हमेशा धर्मयुक्त वाणी बोलेंगे। इस तरह से, क्योंकि नौ भाव एक बहुत ही शुभ भाव है। इसके अंदर जब भी कोई किसी भी हाउस का ग्रह के बैठे, उसके शुभ पल, उसका विस्तार होता ही होता है। अब पराक्रम भाव का मालिक, तीसरे भाव का मालिक जब भाग्य भाव में आके बैठता है, तीसरा भाव आपके आकर्षण का, आपके पराक्रम का है, आपकी बाजुओं का है, यात्राओं का है, छोटे भाई बहनों का है। आपके छोटे भाई बहन ज्ञानी होंगे। आप जो पराक्रम होगा वो धर्मयुक्त होगा। आप जो चीज़ों को प्राप्त जीवन में करना चाहते हैं, उनके प्रति जो आकर्षण होगा, एक मकसद के साथ होगा कि ये चीज़ें ज़िंदगी में मुझे प्राप्त करनी चाहिए। राइट और रॉन्ग, ये आप अच्छे से आपकी समझ होगी इस चीज़ की। आप बहुत सी धार्मिक यात्राएं, जब इसकी महादशा चलेगी या अंतर्दशा चलेगी, तो बहुत सी धार्मिक यात्राएं आप करोगे। इस तरह से होता है। तो जब आपका पराक्रम यहाँ पे आके बैठा है, तो आप सही दिशा में पराक्रम करेंगे। कभी भी आपका मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। आपको किस दिशा में पराक्रम करना है, कितना पराक्रम करना है, सब आपको इस चीज़ की अच्छी समझ हो। आप बगैर मतलब बेकार की यात्राएं नहीं करेंगे। एक सही दिशा में मेहनत करेंगे, सही चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे।
क्योंकि ये 9 भाव में बैठ के तीसरे भाव का मालिक अपने ही भाव को देखेगा, तो इसके प्रभाव में वृद्धि होगी, इसके फल जीवन में अच्छे मिलेंगे आपको। जब चौथे भाव का मालिक आपके 9 भाव में आके बैठेगा, चौथा भाव आपकी माता का है, आपकी मानसिक सुखों का है, और जो आपके जो संसाधन होते हैं क्या तक के, ये उनका है। जब मानसिक सुख का मालिक आके, माता का मालिक आके धर्म में बैठेगा, धर्म के खाने में बैठेगा, तो आपको उच्च शिक्षा, धर्म का ज्ञान आपकी माता के द्वारा मिलेगा। आपको आपकी माता धर्मयुक्त जो समझ होगी, उस धर्मयुक्त जो समझ है उससे आपको समझाया जाएगा। आपको ज्ञान की बातें जो है आपकी माता के द्वारा दी जाएंगी। आपके उच्च ज्ञान पर माता का प्रभाव होगा। आपका मन धर्म स्थान पर आके बैठ गया, तो आपके जो भाव हैं उसमें धर्म होगा। आपको जो मन की शांति है वो धर्मयुक्त आचरण करने पे मिलेगी। आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाले होंगे। आपको अपने पिता से एक मानसिक प्रेम होगा। ये इस तरह की चीज़ें, कहने का मतलब है जब यहाँ ग्रह बैठता है किसी भी हाउस का, तो बड़ा अच्छा उसका एक प्रभाव देखने को मिलता है। माता यहाँ पे बैठी उच्च ज्ञान में, माता के पास उच्च ज्ञान होगा, समाज का एक अच्छा ज्ञान होगा, रॉन्ग और राइट की एक अच्छी समझ माता के पास होगी, जो आपको प्रदान की, जो आपको सिखाएगी भाई ये गलत है, ये सही है। इस तरह की गाइडेंस माता के द्वारा आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं पंचम का मालिक जब 9 भाव में बैठ जाता है। पंचम भाव आपके पिछले करे हुए पुण्यों का है, संतान का है, आपके पढ़ाई लिखाई का है, क्रिएशन का है, लव अफेक्शन का है, लव अफेयर का है। अब यहाँ पे आके पंचम का मालिक जैसे बैठता है, तो बुद्धि आपकी कहाँ बैठ गई, क्रिएशन कहाँ बैठ गई, उच्च ज्ञान में। आप जातक जो है क्रिएटिव प्रवृत्ति का होगा, उसकी जो सोच है, उसकी जो बुद्धि है वो हाई लेवल की होगी। वो कुएं का मेंढक की तरह बातें नहीं करेगा। वो उच्च स्तरीय लोगों में उसके संबंध होंगे, वो जिनका पैसे से उच्च की बात नहीं करे, जो बुद्धि के लेवल में उच्च ज्ञान होता है, ऐसा जातक की जो पढ़ाई है उच्च लेवल तक जाती है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह की। क्योंकि ये दोनों पंचम और नवम बहुत ही शुभ स्थान है। इसकी जो बुद्धि है वो 9 भाव पिता का है। इसकी बुद्धि या इसके विचार पिता से मिलते हुए होंगे। इसकी संतान भी उच्च ज्ञानी होगी। ये संतान का मालिक वहाँ पे आके बैठा है। ये प्रेम का, इसका प्रेम उच्च स्तरीय प्रेम होगा। इसके प्रेम में वासना नहीं होगी, लालच नहीं होगा। इस तरह से, क्योंकि 9 भाव भी शुभ है और पंचम भाव भी शुभ है। शुभ का मालिक शुभ स्थान में, वो भी भाग्य भाव में आके बैठा है। ऐसे व्यक्ति काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि होती है, सूर्य बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति हृदय से एक विशाल हृदय का मालिक होता है।
अब बात करते हैं छठे भाव का मालिक जब 9 भाव में आता है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का है और आके बैठ के पिता के खाने में। पिता रोग रिपु ऋण के शिकार होंगे? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छी कंडीशन में होगा। छठा भाव नौकरी का है और 9 भाव आपके उच्च स्तर का है। जो ऐसा व्यक्ति नौकरी करेगा, नौकरी ही करनी चाहिए उसको, नौकरी में उसका बहुत विकास होगा। नौकरी के चलते वो अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। अगर व्यापार करेगा तो क्योंकि रोग रिपु ऋण का मालिक है, वो कह रहा सर्विस, तो रोग रिपु ऋण उठ के उसमें भाग्य भाव में आपके भाग्य को किसी न किसी तरह का नुकसान, क्योंकि छठा भाव सेवा का है। आप अपने पिता की सेवा कीजिए, धर्म की सेवा कीजिए, ये सेवा की बात करता है। अगर ये कुछ भी नेगेटिव हुआ तो पिता को किसी न किसी तरह का शारीरिक कष्ट, पिता से आपका कोई न कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद। अगर आप पिता की सेवा नहीं करेंगे, पिता का कर्ज नहीं उतारेंगे, क्योंकि छठा भाव कर्जे का है। जब ये छठा भाव का मालिक जहाँ भी बैठता है वहाँ से कर्जा वसूल करता है, तो कर्जे का मतलब है कि आपको पिता की डांट डपट सुनने को मिलेंगी। आप उसे प्रसाद के रूप में लीजिएगा तो आपका भाग्य बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आप विरोध करोगे, पिता जो रोगी होंगे और वो जो विरोध है वो आपके भाग्य को नुकसान पहुंचा देगा। क्योंकि रोग रिपु ऋण का मालिक आके बैठा है, वो रोग रिपु ऋण का खाना भी है और आप ये जो है सर्विस का भी है कि भाई तो आप सेवा करना चाहोगे, ये लड़ाई झगड़ा करना चाहोगे या रोग रिपु ऋण को इकट्ठा करना चाहोगे, ये तो आपके ऊपर है। क्योंकि भाग्य, अगर आप सेवा भाव नहीं रखते पिता के साथ, बुजुर्गों के साथ, ऋषि मुनियों को जो ज्ञान है, ग्रंथ है, उनको समर्पित नहीं होते। ग्रंथों की सेवा का मतलब आप ग्रंथों पे चलते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी पहुंच गई भाग्य में। आपका भाग्य तब जागेगा जब आप सेवा करेंगे, अपने धर्म की सेवा। धर्म की सेवा क्या होती है? जो अपना कर्तव्य बनता है ज़िंदगी में, जो फैमिली के साथ, फैमिली के लिए कर्तव्य, समाज के लिए कर्तव्य, देश के लिए जो कर्तव्य बनता है, उसको अच्छे से निभाएंगे तो ये भाग्य आपके साथ होगा, बुजुर्ग आपके साथ होंगे, ऋषियों का ज्ञान आपके साथ होगा। आप करनी सर्विस ही होगी। आप व्यापार नहीं कर सकते यहाँ पे बैठ के। इस तरह की कंडीशन बनती है क्योंकि मुकदमेबाजी का है, रोग का, ऋण का, फादर के साथ कोई मुकदमेबाजी, आपके साथ, मतलब इस तरह की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें वहाँ जुड़ गई तो उनका फल बनता है वहाँ पर। ग्रह जब बैठता है तो अपनी चीज़ें तो साथ लेके जाता है। किसी भी खाने का ग्रह उठ कर कहीं भी जाएगा तो अपनी चीज़ें साथ लाए। अब बात करते हैं 7वें भाव का मालिक जब 9वें भाव में बैठता है। 7वां भाव पत्नी का है। पत्नी आपके भाग्य में बैठी, मतलब आपके भाग्य का मालिक कौन होगी? पत्नी होगी, या वो लोग जिनसे आप रोज़ डीलिंग करते हैं, जिनसे आप रोज़ लेन देन करते हैं, पार्टनर हैं, किसी तरह के बिजनेस पार्टनर जिन्हें बोलते हैं। तो जैसे ही आपका विवाह होगा, 9वां खाने में बैठा हुआ ग्रह एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो पत्नी है, तो आपका भाग्य बली हो जाएगा। आपका विस्तार, आपके चारों तरफ खुशी का माहौल, जो मांगोगे वो अवेलेबल होगा। भाग्य है जी, इसे नसीब कहा जाता है। इसकी दशा और महादशा, अंतरदशा में आदमी के पास दुनिया की हर चीज़, क्योंकि ये पद का भी खाना है, उच्च पद समाज में दिलाता है। ये समाज में जो वैल्यू होती है ना आदमी की, सामाजिक वैल्यू, उसको बढ़ा देता है। आदमी की मान्यता, आदमी धार्मिक होता है, पत्नी भी धार्मिक होती है, पत्नी भी उच्च विचार की मिलेगी आपको।
आप जिन लोगों से रोज़ डील करोगे वो भी ज्ञानी लोग होंगे, उच्च विचारवान वाले होंगे। अगर ये अफ्लेक्शन में है और आपने पत्नी के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं है, कस्टमर आ रहे हैं आपके जो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनसे आपका व्यवहार ठीक नहीं है, उनको काटे जा रहे हो, एक का माल 100 में बेच रहे हो, रिलेशन ठीक नहीं है, जितना ले रहे हो सामने वालों से उतना उनको लौटा नहीं रहे हो, क्योंकि ये बैलेंसिंग का 7वां खाना है। और ये धर्म के खाने में आके बैठेगा भाग्य, ये आपके भाग्य को चौपट कर देगा, डुबो देगा भाग्य को। आप कितनी मेहनत करो कुछ नहीं मिलेगा। अगर उसमें व्यवहार में चीटिंग है, आप लाइफ पार्टनर की इंसल्ट करते हैं, उनकी लाइफ पार्टनर की आप बेइज्जती करते हैं, या किसी तरह का आप उनको टॉर्चर करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका भाग्य ढंग से काम नहीं कर रहा। ये समस्या आपके जीवन में बढ़ चढ़ के आएंगी। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक पाइपलाइन जुड़ जाती है। दो जो खाने होते हैं उनके आपस में पाइपलाइन जुड़ी हुई होती है। एक ठीक करो तो एक ठीक हो जाएगा, दोनों ही ठीक होंगे तभी बात बनेगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव का मालिक 9 भाव में आ जाए, तो अष्टम भाव 9 से 12वां भाव है, मतलब 9वें खाने का व्यय। 9वें खाने का व्यय है, ये मतलब 9वां खाना धर्म का व्यय, उसका मालिक आपके भाग्य भाव में आके बैठा। आप देखने को तो लगता है कि भाई ये धर्म की हानि करने आया। अष्टम भाव आप जाने कि अष्टम भाव अध्यात्म का है। अध्यात्म मतलब खुद के अध्ययन करने का है, खुद की कमियों को दूर करने को अध्यात्म कहते हैं, खुद के अध्ययन करने को अध्यात्म कहते हैं। और जो 9वां धर्म का है, भाग्य का है, उच्च ज्ञान का है, जो ऋषियों ने दूसरे का एक्सपीरियंस, जो ऋषियों ने अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे रखा है। तो अगर ये नेगेटिव कंडीशन में होता तो पिता को कुछ ना कुछ कष्ट, क्योंकि जहाँ अष्टम खाना ना एक रोज़ बदलाव चाहता है ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी को स्थिर नहीं रहने देता। तो पिता का जो खाना है उसमें आके बैठने के बाद ये पिता के स्वभाव को स्थिर नहीं रहने देता। उसमें उनके स्वभाव में या तो वो आध्यात्मिक और धार्मिक होंगे, अगर किसी तरह कोई अफ्लेक्शन नहीं है, मित्र की राशि में बैठे हैं और शुभ ग्रह उनको देख रही है, या शुभ खाने का कोई मालिक है, लग्न का मालिक के साथ रिलेशन है, या पंचम भाव के आके बैठ के रिलेशन है, तो एक शुभ स्थिति पैदा हो जाती है। वहाँ पर ये बड़ा अच्छा, मतलब ये बताता है कि आपके पिता बड़े तजुर्बेकार होंगे, ज़िंदगी का उन्हें एक्सपीरियंस होगा। लेकिन एक चीज़ है कि ये आपको ऐसा लगता रहा, क्योंकि ये भाग्य को कुछ ना किसी तरह का, क्योंकि भाग्य का वह है ना, आपको चीज़ें बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी साधना के बाद मिलेंगी। इतनी आसानी से चीज़ें ज़िंदगी की प्राप्त नहीं हो, क्योंकि 9वां भाव जो है वो आपके धर्म का है, और अष्टम भाव साधना का है। और अष्टम भाव का मालिक जहाँ पहुँच जाता है वहाँ उस जगह की साधना करनी पड़ती है, वहाँ साधना पड़ता है आपको। और मैंने आपको अभी बताया था, साधना अध्यात्म मतलब खुद का अध्ययन करना पड़ता है, ना कि दूसरे का। आप पिता में दोष मत ढूंढिएगा, आपको अपने में ढूंढने पड़ेंगे, अपने में दोष ढूंढने पड़ेंगे, उन पे काम करना पड़ेगा। आपको ग्रंथों की साधना करनी पड़ेगी, इस ज्ञान की साधना करनी पड़ेगी, तो स्थिति बेहतर होगी। अन्यथा अष्टम भाव तो दुखों का ही है, क्योंकि बदलाव तो दुख जो बदलाव के साथ तो दुख आते हैं। सीधी ज़िंदगी चली जा रही है, उसमें कुछ बदलोगे, चाहे अच्छा के लिए या बुरा के लिए, कुछ भी। तो ये, और दूसरी बात, एक चीज़ और बताऊं आपको, अष्टम भाव जो है आपकी उम्र का है, कोई भी चीज़ बैठती है उसकी उम्र का है। ये जो है अफ्लेक्शन में होगे तो आपके पिता की उम्र को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक बदलती हुई एनर्जी, आपके पिता का पल में मूड कैसा, इस तरह का स्वभाव देखने को नज़र आएगा।
आप विरोध करोगे तो और कंडीशन उस तरह की होगी। अब बात करते हैं 10वें भाव का मालिक 9वें भाव में आ गया। अच्छी स्थिति है। ऐसा व्यक्ति अपना रोजगार, अपना कैरियर पहले से ही सेट करके आया है, क्योंकि धर्म स्थान पर बैठा है। ऐसे व्यक्ति को रोजगार की कभी कमी नहीं रहती। कैरियर तो उसका लिख के आया, धर्म स्थान पर बैठा है। पद तो उसके पास चल के आया है, पहले से ही लिखा के लाया है। वो पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो है धर्म के खाने में बैठ गया। या एक चीज़ ये भी कहेंगे कि भाई इसके जो कर्म हैं धर्मयुक्त होंगे, लेकिन 9वां भाव 10वें से 12वां है, यानी 10वें का वह बगैर करे प्राप्त हो जाना। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा आदमी आशावादी होता है, तो कभी कभी ऐसा आदमी भाग्य के भरोसे ज़्यादा बैठ जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक खिलाड़ी खेल रहा है, क्रिकेटर बैटिंग कर रहा है, उसकी रेंज में बॉल है, उसको मारने की बजाय वो सोच रहा है बाहर चली जाएगी, थोड़ा सुस्त हो गया और बॉल अंदर आ गई और क्लीन बॉल हो गई। ये जो आशावादी एटीट्यूड है ना, ये कोई बैडमिंटन खेल रहा है, सामने वाले प्लेयर ने शॉट मारा, वो आशा लगा लेता है तो बाहर जाएगी, आपकी बाउंड्री से बाहर जाएगी और गिर जाती है अंदर। ये जो आशावादी हो जाना है, ये भाग्य के भरोसे छोड़ देना चीज़ों को, ये कई बार नुकसान करता है उसको। तो इस तरह की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब बात करते हैं 11वें भाव का मालिक जो 9वें भाव में आके बैठता है। 11वां भाव आपके लोभ का है। 11वां भाव जो इच्छा पूर्ति का भाव है और आपके सोशल सर्किल का भाव है। अब लाभ का मालिक धर्म में आके बैठ गया, तो लाभ धर्म में आके बैठ गए। लाभ धर्म में आके बैठ गए तो इसकी इच्छाएं, हर इच्छा पूरी होगी। ये काम का भाव है 11वां भाव। ये थोड़ा ये नेगेटिव है, क्योंकि काम का भाव धर्म में आके बैठ गया। तो होता क्या है कि ये धार्मिक धर्म को लाभ तो पहुंचाएगा या धर्म से लाभ तो प्राप्त करेगा, लेकिन शो करके तो देखो जी, मंदिर में मैंने पंखे लगा दिए, मेरा उस पर नाम लिखा है। मंदिर में मैंने टाइल लगवा दी, उस पर मेरा नाम लिखा है। धर्म के लिए, धर्म को लाभ पहुंचा रहा। मैंने कहा ना, एक खाना दूसरे खाने को आपस में कनेक्ट होते तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तभी वो बैलेंस बनता है। तभी, क्योंकि एक खाना अच्छा हो दूसरा अच्छा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक भी खराब है तो दूसरा अपने आप खराब हो। तो थोड़ा सा ये एक काम का भाव है ना, इसको जो पद का खाना है 9वां भाव, उसे एक पद की भूख, एक लालच वहाँ पे पैदा कर गया कि भाई मैं धार्मिक हूँ। ये दिखाने की कोशिश करता है वो कि मैं धर्म के लिए, धर्म को लाभ पहुँचा रहा हूँ, और ये धर्म से फिर लाभ भी ले रहा अपने नाम का। आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं, साथी हैं, सोशल सर्कल जो आपका है, वो धार्मिक होगा, धर्म में आके बैठा। इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। 12वें भाव का मालिक 9 भाव में आता है। 12वां भाव भौतिक दुनिया के हिसाब से देखते हैं तो ये विदेश का है या दूसरे कल्चर का, जहाँ पर आप भाषा शैली अलग है, यहाँ आपका कोई नहीं है, हज़ारों किलोमीटर दूर। वो आके बैठ गया भाग्य भाव में, तो ये कहता है कि आपका जो भाग्य उदय है वो परदेश में होगा। आप परदेश जाइए,
वहाँ धन कमाइए, वहाँ नौकरी कीजिए। दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टि से एक जो 12वां भाव ये बताता है, ये त्याग और समर्पण का है। ये देने की बात करता है, ये प्राप्त करने की बात नहीं करता। तो जब ये पिता के खाने में आके बैठता है तो एक तरह से धर्म का व्यय करना, पिता से संबंधों का व्यय करना। तो अगर आप विदेश नहीं जाते हैं, आपको पिता से प्रेम है, तो पिता के प्रति त्याग और समर्पण होना चाहिए। पिता के प्रति त्याग और समर्पण होना चाहिए। उनकी डांट और फटकार आपको सुननी चाहिए, तभी उनके साथ आप प्रेम पूर्वक रह पाओगे। तो ये दूरी के लिए कहता है, ये हर संबंध का जो मोह है उससे हटाने के लिए कहता है। करे प्रेम करो, लगाव नहीं। ये पिता से दूरी बनाने के लिए कहता है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, पिता से दूर जाना ही पड़ेगा, विदेश जाना ही पड़ेगा। और आपको धन नहीं चाहिए, आपको पिता चाहिए, तो पिता की सेवा में अपना जीवन लगाइए। धन का मोह त्याग दीजिए, क्योंकि ये धन तो बाहर जाने से ही मिलेगा। क्योंकि भाग्य के खाने में विदेश आके बैठेगा तो भाग्य उठे, लेकिन एक मन की शांति, एक तसल्ली आपको चाहिए पिता के साथ, तो आपको त्याग और समर्पण देने की भावना होना चाहिए। ये 12वां भाव जो है ये विकारों को शून्य कर देता है। ये चाहते हैं अगर रखोगे तो वहाँ विवाद होगा, क्योंकि आपने चाहते जुड़ी हुई हैं, अपने पिता से चाहते जुड़ी हुई हैं, धर्म स्थान पे बैठा तो ये धर्म का व्यय करेगा, आपसे पिता के रिलेशन में खटपट या पिता की सेहत को नुकसान पहुंचेगा। इस तरह से 9 भाव को हमने समझने की कोशिश की। 9वां भाव एक भाग्य का है। किसी भी खाने को पे चर्चा करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, फिर भी हमने छोटी छोटी चीज़ें लेके एक समझने की कोशिश की भाई कि हम जल्दी से जल्दी या थोड़े शब्दों में कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। भाग्य भाव के बारे में जो हमने चर्चा की कि उसमें ग्रह आके बैठते हैं, मैं अपने शब्दों को ही विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को सर्कुलेट ज़रूर कीजिएगा। राम राम।